प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अवयव के योग के गुणधर्म। फर्स्ट गुणधर्म इसका क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम होता है ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। योग है इतना सूत्र। तब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक तो ये सीधा ये पूछ सकता है कि ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए, या फिर हमारे को ये पूछ सकता है कि क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन देके पूछेगा तो मैट्रिक्स ए बराबर दे रखी है तथा मैट्रिक्स बी बराबर दे। तो हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये हमारे को सिद्ध करना है। तो सबसे आंसर मैट्रिक्स हमारे पास दे रहे ए बराबर दे रखा है 2 3 4 5, मैट्रिक्स बी बराबर हमारे को दे रखा है 1 2 4 8। अब क्वेश्चन में भी संख्या थी, मैंने यहाँ पर दोबारा क्यों लिखी कि पेपर में ये संख्या अलग आती है, हमें यहाँ पर एक बार पेपर में लिखना होता है। आधी तो यानी 90% गलती तो यहाँ पर ही हो जाती है कि ये संख्या देख के लिखने में गलती होगी ना, फिर बाद में आगे कितना भी क्वेश्चन सही कर लो आंसर गलती आएगा। तो इस संख्या को देख के लिखना 2 बार देखा करो, हाँ क्या यह संख्या सही है या नहीं है। उसके बाद में सोल्व के 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा संख्या देख के लिखने में, लेकिन सही तो होगा ना। अगर 1 मिनट यहाँ पर बचाने के चक्कर में अगर संख्या ही गलती लिख ली, फिर बाद में कितना ही सही करो आंसर गलती आएगा, नंबर नहीं आते। फिर ये मैट्रिक्स में हमारे को सिद्ध क्या करना है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो पहले क्या ए प्लस बी बराबर मैट्रिक्स ए 2 3 4 5, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स बी है 1 2 4 8। तो ए प्लस बी बराबर हो गया 2 3 प्लस 1 प्लस 2 4 5 4 8। तो इसका मान हो 2 1 3 3 2 5 4 4 8 और 8 और 5 13। अब पूछा कि बी प्लस ए बराबर मैट्रिक्स बी है 1 2 4 8 प्लस मैट्रिक्स ए 2 3 4 5। इसका फर्स्ट कॉलम तो 1 2 2 प्लस 3 4 8 4 प्लस 5, तो बराबर 3 2 1 3 3 2 5 और 1 4 4 8 8 5 13। अब देखो ये हो गया ए प्लस बी बराबर और ये हो गया बी प्लस ए बराबर। इसका मान भी क्या है 3 8 5 13 3 8 5 13। तो हमें क्या हुआ ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए इतनी सिद्ध। हमें यही तो पूछ रहा था कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए सिद्ध कीजिए। या फिर वही अगर मैट्रिक्स ए और बी ना देखे, सीधा ये पूछिए कि क्वेश्चन दे हमारे पास कि ए प्लस बी और बी प्लस ए सिद्ध कीजिए। तो हमारे को इसमें क्या मैट्रिक्स भी खुद ही लिखनी है और सिद्ध भी कोई भी करना। तो मैट्रिक्स में छोटी से छोटी मैट्रिक्स लेनी है 2 × 2 की। संख्या सभी क्या करनी है प्लस के रखेंगे तो माइनस की गलती नहीं होगी। दूसरी 2 × 2 की मैट्रिक्स लेनी है ए और बी, और संख्या में भी इसे मान रखना है 1 2 3 4, मतलब 5 से कम मान रखना है। 5 से बड़ी संख्या रखेंगे तो फिर कैलकुलेशन बड़ी होगी तो फिर गलती होगी। तो संख्या लिखना 1 2 3 4 5, या फिर 2 1 3 कुछ भी संख्या लिख के 2 मैट्रिक्स लिख ली, फिर इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ए प्लस बी लिख देना है। फिर दूसरी बार करना है बी प्लस ए करके दोनों का मान बराबर लिखना है, पूरी लिख करना इतनी सीधा। ये हो गया, प्रूफ हो गया। तो इनमें ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा सीधी की जगह मैट्रिक्स नहीं दी हो तो हमें क्या छोटी से छोटी संख्या लेनी है। तो क्या 5 से कम के, जैसे 0 1 2 3 4 तक संख्या लेनी। फिर क्या एक तो माइनस का मत लेना, माइनस लेते फिर क्या होगी माइनस की गलती होगी।
तो जब बाँस ही नहीं रहेगी तो बाँसुरी कैसे बजेगी? जब इसमें माइनस ही नहीं होगा तो माइनस की गलती तो होगी ही नहीं। ऐसे ही गुणा में भी ध्यान रखना है। जो भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दे उसमें मैट्रिक्स नहीं दे तो हमें छोटी से छोटी संख्या लिखनी। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पर 2 × 2 की मैट्रिक्स ले तुम 4 × 4 की मैट्रिक्स ले रहे हो तो उसमें 4 जगह ये संख्या लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर फिर ये बड़ी होगी तो ये भी कैलकुलेशन बड़ी होगी, फिर यहाँ पर ये फिर कैलकुलेशन बड़ी होगी, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है।